एपिसोड की शुरुआत में यूवॉन दिखाई जाती है जो कि अपने सर्फ क्लब के सारे मेंबर्स के साथ बैठी हुई थी। वो उन लोगों से कहती है, मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। हमारी सर्फिंग ट्रिप जो मई में होने वाली थी उसे बैन कर दिया गया है। तभी एक मेंबर कहता है, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो इसमें हमारी क्या गलती है, हम तो कुछ नहीं कर सकते ना, हमारी ट्रिप को क्यों बैन किया गया। तभी यूनजी कहती है, हाँ, और वैसे भी वो कोई ऑफिशियल क्लब की ट्रिप नहीं थी, वो दोनों अपने मन से सोलो ट्रिप पर गए हुए थे। यूवॉन कहती है, यूनजी, हमारे क्लब के एक मेंबर का एक्सीडेंट हो चुका है, वो भी सर्फिंग करते वक्त, फिर तुम ऐसे कैसे कह सकती हो। तेह्योंग कहता है, पर यूनजी सही है, वो दोनों अकेले ही ट्रिप पर गए थे, उनके पेरेंट्स तक को पता नहीं था। जब जीहू का एक्सीडेंट हुआ तब उसके पेरेंट्स ने डायरेक्ट स्कूल में कॉल कर दिया और स्कूल डिपार्टमेंट ने ये डिसीजन ले लिया कि हमारे सर्फिंग क्लब को बैन कर दिया जाएगा। ये तो गलत है। तभी एक और मेंबर कहता है, लेकिन जेवॉन सन भी जीहू के साथ क्यों ट्रिप पर गए हुए थे, अगर वो तेह्योंग के साथ जाते तो समझ भी आता, जीहू तो एक फ्रेशमैन है ना। तेह्योंग, क्या उन्होंने तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया। तेह्योंग कहता है, मुझे कुछ नहीं पता था। तभी यूवॉन कहती है, मैं फाइनल डिसीजन भी तुम लोगों को बता देना चाहती हूँ जो स्कूल ने लिया है। हमारे क्लब का अप्रूवल भी अब क्लब लिस्ट से डिसअप्रूव कर दिया गया है। तेह्योंग कहता है, पर ये गलत है यूवॉन, मैंने और तुमने कितनी मेहनत की थी इस क्लब को अप्रूवल दिलवाने में, एक फ्रेशमैन के एक्सीडेंट की वजह से हम ये सब कुछ बर्बाद नहीं होने देंगे। एरी कहती है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं सनबे, जब आपको पता है कि उसके साथ क्या हुआ है। तेह्योंग कहता है, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जवान चलाने की। तो एरी कहती है, अच्छा, अगर हम फ्रेशमैन हैं तो आप बिटना के पीछे क्यों पड़े हुए थे, वो भी तो फ्रेशमैन है ना। मैं आपकी कंप्लेंट स्कूल में करने वाली हूँ। तेह्योंग कहता है, तुम्हें जो करना है करो। तभी यूवॉन कहती है, बहुत हुआ तेह्योंग, उससे माफी मांगो। तेह्योंग पहले मुंह बनाने लगता है पर वो एरी से माफी मांग लेता है। तभी एक मेंबर कहता है, हमारे स्कूल में बेसबॉल, बास्केटबॉल, जूडो और हाइकिंग तक के भी क्लब है, वो सब भी तो डेंजरस क्लब है ना, फिर हमारे ही क्लब को क्यों डिसअप्रूव किया जा रहा है। तो एक और मेंबर कहता है, क्योंकि उन क्लब्स के किसी भी मेंबर की जान पर बात नहीं आई है। एयुनजी कहती है, एक इंसान के एक्सीडेंट की वजह से हमें परेशानी झेलनी पड़ रही है, हम ह्यूमन बीइंग हैं, एक्सीडेंट तो कभी भी किसी का भी हो सकता है ना। एरी उससे कहती है, आपको समझ नहीं आ रहा कि यहाँ क्या बात इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं, आप ये क्या बोल रही हैं। यूनजी उस पर भी नाराज होते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की। यूवॉन कहती है, तुम लोग आपस में झगड़ना बंद करो, मैंने तुम लोगों को आज यहाँ इसलिए इकट्ठा किया था ताकि मैं स्कूल का डिसीजन सुना सकूं और तुम्हारे फीडबैक्स ले सकूं। तेह्योंग कहता है, पर आज की मीटिंग में जेवॉन क्यों नहीं है, मैंने उसे 1 महीने से नहीं देखा है, तुमने हम सबको यहाँ बुलाया जब हम अपनी जॉब एप्लीकेशंस में बिजी थे, फिर उसे क्यों नहीं बुलाया। तभी यूनजी एरी से कहती है, जो भी कहना है मेरे मुंह पर कहो, मन में क्या बड़बड़ किए जा रही हो। तो एरी गुस्से में कहती है, मैं क्या आपसे डरती हूँ, आपको क्या लगता है अगर आप सीनियर हैं तो आप मुझसे बेटर हैं। उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। जब सारे मेंबर्स बाहर आते हैं तो दो आपस में बातें करने लगते हैं। पहला मेंबर कहता है, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा, जेवॉन सन भी उस फ्रेशमैन के साथ अकेले ट्रिप पर क्यों गए होंगे। नेक्स्ट सीन में जेवॉन दिखाया जाता है जो अपना टूटा हुआ कैमरा एक शॉप पर लेकर आया हुआ था। शॉप ओनर उससे कहते हैं, ये तो बहुत बुरी तरह टूट चुका है। जेवॉन पूछता है, क्या इसे फिक्स किया जा सकता है। तो शॉप ओनर कहता है, नहीं, ये फिक्स तो नहीं हो सकता, पर मैं तुम्हें इसके जैसा नया कैमरा दे सकता हूँ। जेवॉन कहता है, नहीं, कोई बात नहीं, मुझे नया कैमरा नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए। अगले दिन जेवॉन कॉलेज पहुंच जाता है। उसे देखकर तेह्योंग कहता है, तुम अभी तक जिंदा हो। जेवॉन उसका कोई जवाब नहीं देता। यूनजी भी उसके पास बैठी हुई थी। यूनजी उससे पूछती है, क्या तुमने हमारे प्रोजेक्ट के लिए रिसर्च कर ली है। मैंने प्रोजेक्ट को लेकर कुछ सोचा है तो मैंने सोचा तुम्हारे साथ शेयर करूं। जेवॉन उससे कहता है, तुम्हें जो करना है करो। यूनजी कहती है, तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों को ये साथ साथ करना चाहिए, क्लास के बाद दोनों साथ बैठकर इस पर काम करते हैं। तेह्योंग क्लास में कहता है, सब लोग नेक्स्ट वेडनेसडे तक अपनी अपनी प्रेजेंटेशन मुझे ईमेल कर देना। अब हम सीनियर हैं तो हमें हर चीज़ का ध्यान रखना है, ड्रिंक कम करनी है, केयरफुल रहना है, ना ही कि किसी की तरह जाकर मर जाना है। ये सुनते ही जेवॉन को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो उस पर पंच मारने लगता है। वो क्लास में ही उसके साथ लड़ाई करने लगता है। टीचर जेवॉन को रोक लेते हैं। वो उससे कहते हैं, जेवॉन, मैंने काफ़ी टाइम से इस चीज़ को इग्नोर किया कि तुम कॉलेज नहीं आ रहे थे, क्योंकि मुझे पता चला था कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, पर तुम अपनी जॉब भी नहीं ढूंढ रहे हो, और तो और आज तुमने क्लास में लड़ाई शुरू कर दी।
तुम्हें पता है मैं तुम्हारे फादर की कंपनी में इंटरनली सेलेक्टेड हुआ हूँ, पर अगर तुम इस तरह बिहेव करोगे तो मैं तुम्हारे फादर से क्या कहूँगा। तुमने उस लड़के को क्लास में सबके सामने मारा, इसलिए मुझे डिसिप्लिन बोर्ड तक तुम्हारी कंप्लेन भेजनी होगी। अगर तुम्हें उसे मारना ही था तो तुम उसे कहीं प्राइवेटली मार सकते थे। जेवॉन कहता है अगर आपकी बातें खत्म हो चुकी हैं तो मैं अब चलता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जेवॉन को एक कॉल रिसीव होता है जो डिसिप्लिन बोर्ड की तरफ से था। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस से एक लेडी का कॉल था जो जेवॉन से कहती है तुम्हारे असॉल्ट केस को लेकर एक मीटिंग रखी गई है जो कि नेक्स्ट वेडनेसडे रखी जाएगी, तो तुम्हें नेक्स्ट वेडनेसडे स्कूल में ज़रूर आना है। कॉल कट हो जाने के बाद जेवॉन अब तेयोंग को कॉल करता है, पर तेयोंग काफ़ी टाइम से उसका कॉल नहीं उठा रहा था। अगले दिन यूनजी जेवॉन से कहती है अगर तुम्हें किसी की ज़रूरत है जिससे तुम बात कर सको तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। क्यों ना हम दोनों पोर्क खाने चलें उसी जगह पर जहाँ तुम्हें बहुत पसंद है। जेवॉन कहता है पर तुम्हें पसंद नहीं है। यूनजी कहती है हाँ पर मैं तुम्हारे लिए चलूंगी जिससे तुम फिर से पहले जैसे हो जाओ। अचानक वो जेवॉन का हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है आज मैंने हील्स पहनी हुई हैं तो मुझे पैरों में दर्द हो रहा है। जेवॉन कोई जवाब नहीं देता। अब जब जेवॉन के जाने का समय आता है तो यूनजी अचानक उसे किस कर लेती है। जेवॉन फिर उससे अलग हो जाता है और उससे कहता है मुझे घर जाना है। जेवॉन घर तो नहीं जाता पर वो फिर से उसी काउंसलर लेडी के पास आता है। वो लेडी उससे पूछती है तुम इतने टाइम से क्यों नहीं आ रहे थे। तो जेवॉन कहता है मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं थी कि मैं आपसे कोई भी प्रिस्क्रिप्शन ले सकूं या उसे फॉलो कर सकूं। वो लेडी कहती है तुम्हें पता है जेवॉन मेरी जॉब में सबसे ज़्यादा टफ सिचुएशन कब होती है जब मेरे पेशेंट्स सुसाइड के बारे में सोचते हैं और उनके सुसाइड करने के बाद मुझे समझ नहीं आता कि मुझे उनकी फ्यूनरल अटेंड करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि उनके काउंसलर होने के नाते सबसे ज़्यादा मुझे ही आइडिया होता था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। जेवॉन पूछता है तो क्या आप करती हैं। वो लेडी कहती है हाँ मैं करती हूँ। हम इतना समय अपने फ़ोन को देखते देखते वेस्ट कर देते हैं तो हम थोड़ा सा समय उस इंसान को एक आखिरी बार गुड बाय कहने के लिए भी निकाल ही सकते हैं। जेवॉन कहता है आपको याद है मैंने आपको अपने एक न्यू फ्रेंड के बारे में बताया था। वो लेडी कहती है हाँ वही फ्रेंड ना जिसके साथ तुम्हें बहुत अच्छा फील होता था। जेवॉन कहता है हाँ क्योंकि मुझे उसके साथ बहुत अच्छा लगता था। अपनी सेल्फिशनेस में मैंने हमारे रिश्ते को और गहरा बना दिया, पर जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। मेरे उस दोस्त को मेरी वजह से सफ़र करना पड़ा। हम दोनों एक ट्रिप पर गए हुए थे और उसका इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, वो ऑलमोस्ट मर ही गया था। वो लेडी पूछती है क्या तुम्हारा फ्रेंड अब ठीक है। जेवॉन कहता है हाँ थैंकफुली अब वो ठीक है। दूसरी तरफ जीहूं को दिखाया जाता है जैसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल रहा था। उसे ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया था हॉस्पिटल में एडमिट हुए। डॉक्टर उससे कहती हैं तुम्हें अब बहुत केयरफुल रहना होगा और एक्सट्रीम एक्सरसाइज तो बिल्कुल नहीं करनी है। जीहूं कहता है डॉक्टर अब मैं बिल्कुल ठीक फील कर रहा हूँ। डॉक्टर उससे कहती हैं वैसे तो मैं विश्वास नहीं करती पर फिर भी तुम्हें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि तुम्हारी जान बचना ऑलमोस्ट ना के बराबर था। इंजरीज थोड़ी और गहरी होती तो बहुत डेंजरस हो सकता था। अब तुम नेक्स्ट फिजिकल थेरेपी के लिए आना। बाहर जाने के बाद जूनपियो उससे कहता है फाइनली तुम आज़ाद हो, अब तो तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा। जीहूं कहता है हाँ। जूनपियो कहता है आईसीयू में तुम्हारी देखभाल करने के लिए मैं लड़कियों के बीच एक केयरिंग फ्रेंड नाम से फेमस हो रहा था। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था। वैसे अब तुम जब हॉस्पिटल से बाहर आ गए हो तो सबसे पहले कहाँ जाना चाहोगे। तो जीहूं कहता है मैं सबसे पहले अपनी बॉस से मिलने के लिए जाना चाहूँगा। जूनपियो कहता है उस ओल्ड लेडी से मिलने के लिए। जीहूं कहता है उनकी शादी भी नहीं हुई है, तुम उन्हें ओल्ड क्यों बोल रहे हो। जूनपियो कहता है तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे किसी को ओल्ड बुलाना गलत बात है। एनीवेज तुम्हारी जगह मैंने तुम्हारी शिफ्ट में उनके बार में काम किया था तो तुम्हें मेरे लिए घड़ी खरीद के देनी होगी। जीहूं कहता है क्यों, मुझे अच्छे से याद है तुमने जितना भी काम किया है उसकी मनी भी तुमने ली होगी। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों को बात करते हुए कोई देख रहा था। जीहूं जब वापस उस बार में पहुंचता है जहां वो काम करता था तो उसकी बॉस बहुत खुश होती हैं। वो उसके लिए खाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आती हैं। ये देखकर जूनपियो कहता है ये बहुत गलत बात है बॉस, इतने दिनों मैंने आपके यहाँ काम किया, आपने मेरी तो इतनी अच्छे से कभी देखभाल नहीं की। इसका मतलब आप हैंडसम बॉयज़ के लिए ही अपना फेवर रखती हैं। जीहून भी उसे चिढ़ाते हुए कहता है ये तो है जूनपियो, प्रिटी बॉयज़ के लिए लाइफ थोड़ी ईजियर होती है। वो अपनी बॉस से कहता है मैंने आपके हाथ का बनाया हुआ खाना बहुत मिस किया। तो उसकी बॉस जूनपियो को डांटते हुए कहती हैं तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं उसके लिए खाना भिजवा दिया करती। जूनपियो कहता है पर हॉस्पिटल में बाहर का खाना अलाउड नहीं है।
उस रात जब जीहू वापस अपने रूम लौटता है तो जुनपे उससे कहता है, तुम बहुत बदल गए हो। तुम वैसे नहीं हो जैसे पहले होते थे। अब तुम सार्कास्टिक हो गए हो और मेरा मजाक भी बनाते हो। जीहू कहता है, ये क्या बोले जा रहे हो? क्या तुमने अपनी क्लास में नए वर्ड सीखे हैं? वैसे मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता था, मेरा ख्याल रखने के लिए और मेरी जगह बार में काम करने के लिए। मुझे पता चला कि तुमने मेरा स्कूल पेपर वर्क भी पूरा कर दिया, जिससे मुझे सेमेस्टर ऑफ ना लेना पड़े। थैंक यू सो मच जुनपेओ। अगले दिन जब वो स्कूल पहुंचता है तो एरी उससे कहती है, थैंक गॉड तुम वापस आ गए। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। गर्ल्स स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद तुम मेरे पहले मेल फ्रेंड हो। वैसे मैंने सुना था कि तुम जेवॉन सनबे के साथ ट्रिप पर गए थे। कैसी रही ट्रिप? जीहू कहता है, अच्छी थी। एरी पूछती है, क्या तुम एक्सीडेंट के बाद उनसे मिले हो? जीहू कहता है, नहीं। तभी जुनपेओ कहता है, पर वो तुम्हारे बारे में बहुत वरिड थे। तुम्हें हॉस्पिटल लाने के बाद जब तक तुम्हारा ऑपरेशन नहीं हो गया और जब तक तुम पूरी तरीके से होश में नहीं आ गए थे, वो हॉस्पिटल में ही रुके थे। वो बहुत रो रहे थे, ऐसा कहकर कि सारी उनकी गलती थी। वो खुद को मार भी रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हारी जगह पर वो मरना चाहते हों। एरी कहती है, वैसे क्या तुमने जेवॉन के बारे में खबर सुनी? उन्होंने क्लास में सबके सामने तेह्यूं को पंच मार दिया। प्रोफेसर भी वहीं बैठे थे। उनकी कंप्लेंट डिसिप्लिन बोर्ड तक पहुंच चुकी है। अगर सिनेरियो ठीक नहीं रहा तो उन्हें स्कूल से सस्पेंशन मिल सकता है और उसके बाद उन्हें जॉब भी नहीं मिल पाएगी। जीहू कहता है, क्या कुछ किया नहीं जा सकता? एरी कहती है, इस मामले में विक्टिम का स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पर तेह्यूं जेवॉन को माफ़ करने के लिए तैयार ही नहीं है। जीहू कहता है, तो क्या हम सच में कुछ नहीं कर पाएंगे? एरी कहती है, मैंने सुना है उस मीटिंग में 2 विटनेस को बुलाया जाएगा। एक तो क्लब से बुलाया जाएगा और दूसरे उनकी क्लास से बुलाया जाएगा, जिससे उनके यूजुअल बिहेवियर के बारे में जान सकें। क्लास से यूंजी जा रही है क्योंकि वो विटनेस भी थी, उसने वो सीन देखा था। और क्लब से यूवॉन जा रही हैं। जीहू कहता है, हॉस्पिटल में जब मुझे होश आया मैंने उन्हें कई बार कॉल किया, पर उन्होंने मेरा एक भी कॉल पिक नहीं किया। इतने सारे मैसेजेस किए, उन्होंने मैसेज का भी रिप्लाई नहीं दिया। एरी कहती है, पर मुझे यूवॉन से पता चला है कि वो तुम्हें विजिट करने के लिए हॉस्पिटल जाते रहते थे। जीहू कहता है, एक्सीडेंट से पहले की जो मेरी लास्ट मेमोरी थी वो मेरी पूरी ज़िंदगी की हैप्पीएस्ट मेमोरी थी। एरी कहती है, क्या वो सब कुछ इतना अच्छा था? वैसे तुम्हारे और जेवॉन सनबे के बारे में पूरे स्कूल में सब लोग बातें कर रहे हैं। सबका सोचना है कि ऐसा क्या रहा होगा जो तुम दोनों साथ में ट्रिप पर गए। जुनपेओ उस रात जीहू से बाहर जाकर ड्रिंक करने की जिद करता है। वो दोनों वोडका पीने के लिए बाहर आते हैं, पर क्योंकि पहले उन्होंने कभी भी वोडका नहीं पी थी इसलिए उन्हें ऑर्डर करना नहीं आ रहा था। पर जीहू ऑर्डर दे देता है। जुनपेओ उससे पूछता है, क्या तुम वोडका के बारे में जानते हो? जीहू कहता है, नहीं, पर मैं एक कंट्री बॉय नहीं दिखना चाहता था, इसलिए मैंने ऑलरेडी नेट पर इसके बारे में सर्च कर लिया था, पर जो मैंने ऑर्डर दिया है मुझे खुद नहीं पता कि वो क्या है। वो लेडी उनके लिए वोडका लेकर आती है और उन्हें बताती है कि उस वोडका को किस तरह पीना है, क्योंकि वो भी समझ गई थी वो दोनों फ्रेशमैन हैं। जीहू बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाता है और उस रात घर जाने के बाद वो केवल जेवॉन के ही फोटोग्राफ्स देखता रहता है। वो उसको फिर मैसेज करता है, मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ, आप मेरा जवाब क्यों नहीं दे रहे जेवॉन सनबे? जेवॉन उसके मैसेजेस को चेक भी करता है, पर अगेन कोई रिप्लाई नहीं देता और यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड भी मैं जल्दी शेयर करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।